Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel That Bengali नखरा। मैं फिर से आ गई हूँ एक और धमाकेदार रियल हॉरर स्टोरी के साथ। आज की ये स्टोरी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की मेरी ये स्टोरी है बिहार की। बिहार में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 मेंबर रहते थे। राहुल जो कि 12 साल का था, राहुल के मम्मी पापा और उसके दादाजी। राहुल के पापा गार्ड थे और राहुल की मम्मी हाउसवाइफ थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। राहुल का अपने दादाजी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। वो दिन भर बस अपने दादाजी के साथ ही रहता था। राहुल जब भी स्कूल जाता था तो उसके दादाजी उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और स्कूल से घर भी उसके दादाजी ही उसे लाते थे। दादाजी अपने पोते के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वो पूरा दिन राहुल के साथ ही बिताते थे क्योंकि राहुल उनका इकलौता पोता था। राहुल के पापा पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए वो राहुल को हमेशा पढ़ाई के लिए डांटा करते थे। लेकिन राहुल के दादाजी उल्टा राहुल के पापा को ही डांट दिया करते थे क्योंकि वो अपने पोते को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन राहुल के दादाजी बहुत ज्यादा बूढ़े होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। दादाजी के मरने के बाद राहुल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बस हर समय अपने दादाजी को ही याद किया करता था। जो राहुल पहले बहुत ज्यादा शरारती हुआ करता था, अपने दादाजी के मर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा शांत हो गया था। उसे कोई भी काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई भी काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ना वो हर दिन स्कूल जाता था, ना ही अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता था, और वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था। राहुल के पेरेंट्स उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो किसी से भी बात नहीं करता था, बस अपने रूम में चुपचाप से बैठ जाया करता था। राहुल के दादाजी को मरे हुए अब करीब 1 महीने हो गए थे, लेकिन तब तक भी राहुल की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। 1 महीने बाद क्या होता है कि राहुल धीरे धीरे अब ठीक होने लगता है। वो सबसे बात करने लगता है, अच्छे से खाना खाने लगता है और अब वो स्कूल भी जाने लगा था। अब वो ऐसा बिहेव करने लगा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। राहुल के पेरेंट्स को लगता है कि चलो राहुल अब ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन की बात है, सुबह का टाइम था और राहुल की मम्मी राहुल का रूम साफ करने के लिए उसके रूम में जाती है, तो वो क्या देखती है कि उसके रूम में 2 खाली दूध के गिलास पड़े हैं। तभी राहुल की मम्मी राहुल से पूछती है कि तुम 2 गिलासों में दूध क्यों लेके आए? तो राहुल कहता है कि 1 गिलास मेरे लिए और 1 गिलास दादाजी के लिए। ये सुनकर राहुल की मम्मी हंसने लगती है और वो दोनों गिलास लेकर किचन की तरफ चली जाती है। ऐसे कई सारे किस्से और भी होने लगे। राहुल अब अपने रूम में ही जाकर खाना खाया करता था और जितनी वो रोटियां खाता था उससे 4-5 एक्स्ट्रा लेकर जाया करता था। राहुल की मम्मी को ये सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर किया करती थी। उनको लगता था कि चलो अच्छा है, ये अच्छे से खाना खा रहा है। और अब अक्सर क्या होता था कि राहुल के रूम से राहुल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती थी, मानो जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। एक दिन की बात है, रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे। राहुल के पापा वॉशरूम के लिए उठते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि राहुल के रूम की लाइट ऑन है। वो सोचते हैं कि इस समय तो राहुल को सो जाना चाहिए, उसकी रूम की लाइट ऐसे ऑन क्यों है, कहीं वो अपना फोन तो नहीं चला रहा। और यही देखने के लिए राहुल के पापा राहुल के रूम की खिड़की से अंदर की ओर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि राहुल अपने बेड पे सोया हुआ है और राहुल के ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी है जो व्हाइट कुर्ता पैंट पहन के राहुल के ठीक बगल में लेटा हुआ है। ध्यान से देखने पर राहुल के पापा क्या देखते हैं कि वो और कोई नहीं
बल्कि राहुल के दादाजी है। ये सब देखकर राहुल के पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह उठकर ही वो अपनी वाइफ को पूरी बात बताते हैं। तो राहुल की मम्मी भी कहती है कि हाँ, मैं भी कुछ दिनों से राहुल में कुछ अजीबोगरीब चीजें नोटिस कर रही हूँ। वो अपने रूम में एक्स्ट्रा खाना लेकर जाता है और उसके रूम से जोर जोर से किसी और की हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। उन दोनों को ये पता चल जाता है कि राहुल की दादाजी की आत्मा उनके घर में मंडरा रही है और वो राहुल के लिए खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए राहुल की मम्मी अपने घर में एक बड़ा सा पूजा करवाती है। पंडित जी राहुल के पूरे घर को देखते हैं और ये तुरंत बता देते हैं कि उनके घर में एक आत्मा भटक रही है, जो कि उनके घर से किसी कारण बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। पंडित जी बताते हैं कि राहुल के दादा की आत्मा यहाँ राहुल से मिलने आई है और वो मरने के बाद भी अपने पोते से दूर नहीं होना चाहते हैं। ये सब सुनकर राहुल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। घर पे पूजा करवाने के बाद राहुल के दादाजी की आत्मा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है और फिर दोबारा कभी उस घर में नहीं आती। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होती है आज की मेरी ये रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।